कहानी शुरू होती है एक गहरे जंगल में, जहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के पास एक वैज्ञानिक टीम खोदाई कर रही है। अचानक टीम को एक अजीब सी धातु की वस्तु मिलती है जो चमक रही है। टीम का प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल वर्मा वस्तु को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है। यह कोई साधारण धातु नहीं है, वह कहता है। यह एक प्राचीन सभ्यता का निशान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर समुद्र के गहरे पानी में गॉडजिला जाग रहा है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अचानक वह समुद्र की सतह पर आ जाता है और एक बड़े शहर की ओर बढ़ता है। शहर में हड़कंप मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और सेना गॉडजिला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता। उधर खंडहरों में डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम एक और सुराग ढूंढ रहे हैं। वे एक बड़ी गुफा के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक विशाल गुफा चित्र मिलता है। चित्र में कोंग और गॉडजिला एक दूसरे के सामने खड़े हैं। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, यह चित्र साबित करता है कि कोंग और गॉडजिला का संघर्ष बहुत पुराना है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। इस बीच एक दूरस्थ द्वीप पर कोंग अपनी ही दुनिया में मस्त है, लेकिन अचानक एक बड़ा भूकंप आता है और कोंग को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह अपने द्वीप से बाहर निकलने का फैसला करता है और समुद्र की ओर बढ़ता है। गॉडजिला और कोंग दोनों ही समुद्र के रास्ते एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक एक छोटे द्वीप पर उनकी मुलाकात होती है। दोनों ही गुस्से में हैं और एक दूसरे को देखकर जोर से दहाड़ते हैं। गॉडजिला और कोंग के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं। चारों ओर तबाही मच जाती है और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। जब दोनों टाइटन्स लड़ रहे होते हैं, तभी अचानक एक नया और अधिक खतरनाक प्राणी प्रकट होता है। वह बहुत बड़ा और ताकतवर है और दोनों टाइटन्स पर हमला कर देता है। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम को पता चलता है कि यह नया प्राणी असली दुश्मन है। वे समझ जाते हैं कि गॉडजिला और कोंग को इस दुश्मन से मिलकर लड़ना होगा। गॉडजिला और कोंग अपनी लड़ाई छोड़कर नए दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। दोनों मिलकर उस प्राणी पर हमला करते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं। अंतिम संघर्ष में गॉडजिला और कोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दुश्मन को हराने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही रोमांचक और खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें दोनों टाइटन्स अपनी जान की बाजी लगाते हैं। अगली कुछ और रोमांचक अध्यायों में हम जानेंगे कि क्या गॉडजिला और कोंग इस नए दुश्मन को हरा पाएंगे और क्या डॉक्टर वर्मा इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। गॉडजिला और कोंग नए दुश्मन से लड़ते हुए थक चुके हैं, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं हैं। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम एक गुप्त सुरंग में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें प्राचीन सभ्यता के और भी सुराग मिलते हैं। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, यहाँ की लिखावट बताती है कि यह प्राणी हमारी दुनिया का नहीं है, यह किसी और ग्रह से आया है। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। उन्हें एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत मिलता है, जो गॉडजिला और कोंग की शक्ति को बढ़ा सकता है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, हमें इस ऊर्जा को गॉडजिला और कोंग तक पहुँचाना होगा, तभी वे इस दुश्मन को हरा पाएंगे। डॉक्टर वर्मा की टीम ऊर्जा स्रोत को एक विशेष उपकरण में डालकर गॉडजिला और कोंग तक पहुंचाने की योजना बनाती है। वे तेजी से काम करते हैं और अंततः ऊर्जा को दोनों टाइटन्स तक पहुंचाने में सफल होते हैं। जैसे ही गॉडजिला और कोंग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वे अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ते हैं। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम को दुश्मन की कमजोरी का पता चलता है। वे गॉडजिला और कोंग को संकेत देते हैं कि दुश्मन की कमजोरी उसके सिर में है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, अगर वे उसके सिर पर हमला करें तो उसे हराना संभव होगा। गॉडजिला और कोंग दुश्मन के सिर पर एक जोरदार हमला करते हैं। दुश्मन बुरी तरह से घायल हो जाता है और लड़खड़ाने लगता है। गॉडजिला और कोंग की संयुक्त ताकत से दुश्मन अंततः हार मान लेता है। वह धरती पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। चारों ओर शांति छा जाती है। दुश्मन के मरने के बाद गॉडजिला और कोंग अपनी अपनी राह पर वापस लौट जाते हैं। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम के लोग खुश होते हैं कि उन्होंने इस बड़े खतरे से दुनिया को बचा लिया। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम प्राचीन सभ्यता के और भी रहस्यों को जानने के लिए खंडहरों की ओर खोज करते हैं। उन्हें कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जो इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और विज्ञान के बारे में बताते हैं। डॉक्टर वर्मा की टीम अब इस नई जानकारी का उपयोग करके भविष्य के खतरों से निपटने की योजना बनाती है। वे समझते हैं कि यह केवल एक शुरुआत है और उन्हें भविष्य में और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
अगली कुछ और रोमांचक अध्यायों में हम जानेंगे कि डॉक्टर वर्मा की टीम किस तरह से भविष्य की चुनौतियों का सामना करती है और क्या गॉडजिला और कोंग फिर से किसी और खतरे से लड़ने के लिए वापस आएंगे। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम अब प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए एक नई यात्रा पर निकलते हैं। उन्हें एक और गुप्त दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि और भी बड़े और खतरनाक प्राणी इस धरती पर छिपे हुए हैं। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, हमें इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना होगा और तैयार रहना होगा। ये प्राणी हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। टीम दस्तावेज की गुत्थी को सुलझाने में जुट जाती है। दस्तावेज में कई चित्र और संकेत होते हैं जो प्राचीन तकनीकों और हथियारों के बारे में बताते हैं। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, ये हथियार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें इन्हें ढूंढना होगा। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम एक नए मिशन की तैयारी करते हैं। वे उन प्राचीन हथियारों की तलाश में निकल पड़ते हैं जो गॉडजिला और कोंग की मदद कर सकते हैं। टीम एक गहरे जंगल में प्रवेश करती है जहां प्राचीन हथियार छिपे होने की संभावना है। वे कई दिनों तक जंगल में खोज करते हैं और अंततः उन्हें एक प्राचीन गुफा मिलती है। गुफा में प्रवेश करते ही टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां कई खतरनाक जाल होते हैं जिन्हें पार करना होता है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, हमें बहुत सावधान रहना होगा। यहाँ की हर चीज खतरे से भरी है। कई चुनौतियों को पार करने के बाद टीम अंततः प्राचीन हथियार तक पहुँच जाती है। यह एक विशालकाय तलवार होती है जो किसी अद्वितीय धातु से बनी होती है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, यह वही तलवार है जो प्राचीन समय में इन खतरनाक प्राणियों को हराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसे ही टीम प्राचीन हथियार को लेकर बाहर निकलती है, उन्हें एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ता है। यह दुश्मन भी किसी और ग्रह से आया हुआ प्रतीत होता है और बहुत ताकतवर होता है। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम नए दुश्मन का सामना करने के लिए गॉडजिला और कोंग की मदद मांगते हैं। वे दोनों टाइटन्स को संकेत देते हैं और वे जल्दी से मदद के लिए पहुंच जाते हैं। गॉडजिला और कोंग नए दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होती है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, हमें प्राचीन हथियार का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी हम इस दुश्मन को हरा पाएंगे। गॉडजिला और कोंग की मदद से डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम प्राचीन हथियार का सही उपयोग करती है और दुश्मन को हराने में सफल होती है। डॉक्टर वर्मा कहते हैं, हमने एक बार फिर से दुनिया को बचा लिया है, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि और कौन कौन से खतरे हमारे सामने आ सकते हैं। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन यह संकेत देती है कि भविष्य में और भी रोमांचक और खतरनाक चुनौतियाँ आने वाली हैं। गॉडजिला और कोंग हमेशा दुनिया की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे और डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम नई नई खोजों में लगी रहेगी। धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी कहानी की यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियाँ देखने को मिल सके। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए